नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश चौधरी। स्वागत है एक बार फिर से आपका फिजिक्स गुरु डॉक्टर आरसी सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक क्वेश्चन है जिसपे काफी डाउट है स्टूडेंट्स को, तो उस डाउट को हम क्लियर करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है एक 2 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु, डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट कर रखा है। उस वस्तु पर एक फोर्स लग रही है एक्स डायरेक्शन में, जिसके अंतर्गत एक कार्य हो रहा है। जब यदि चित्र अनुसार धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश गति करता है, एक्स एक्सेस में मूव कर रहा है, एक्स बराबर 0 पर धनात्मक एक्स अक्ष पर वस्तु का वेग 4 मीटर पर सेकंड है। यानी इस जगह पर इसकी जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकंड दे रखी है। एक्स बराबर 3 मीटर पर वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? देखिए, ये पॉइंट जो आपके पास है इसको मैंने ए कह दिया, और ये जो 3 मीटर जो जहां पर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इसको मैंने बी पॉइंट कह दिया। तो आपसे कह रहा है कि पार्टिकल ए से होता हुआ इस बी पॉइंट पे जा रहा है जो 3 मीटर है। ये जो ब्लू कलर की मैंने लाइन खींची यहां पर, तो आप कह सकते हो ए हमारे पास में जो है ये प्रारंभिक स्थिति है, इनिशियल पोजीशन है, प्रारंभिक स्थिति। और यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम के आई लिख देंगे। और बी पॉइंट पे जहां पर मुझे गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इसको मैंने अंतिम स्थिति कह दी, फाइनल पोजीशन। और अंतिम स्थिति पर जो गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी उसको हम के एफ कह देते हैं। और आप लोगों को पता है कि 2 पॉइंट्स के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस होगा वो वर्क डन के इक्वल होता है कार्य ऊर्जा प्रमेय के आधार पर। तो उसको अगर हम यूज करें तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो है जिसको आप कह रहे हो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, तो आप ये निकाल सकते हो हाफ मास और ए पॉइंट पे वेलोसिटी का स्क्वायर। तो 1/2 मास ऑफ द पार्टिकल 2 केजी दे रखा है और वेलोसिटी जो हमारे पास है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आपके पास में 16 जूल। 16 जूल कौन सा है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहां पर थी। अब ए से बी तक आते दौरान में वर्क डन कितना हुआ, कार्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा। तो आप कहोगे अगर वर्क डन निकालने की बात करें तो हम कहेंगे ग्राफ का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम इसमें ग्राफ का क्षेत्रफल एरिया निकालेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप देखो इस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जब आप ग्राफ आ रहे हो तो ये 2 ग्राफ बन रहे हैं इसमें, पहला ग्राफ ये और दूसरा ग्राफ ये। तो पहला तो आपके पास में त्रिभुज है, दूसरा ट्रेपीजियम है आपके पास में समलंब चतुर्भुज, और आपको पता है ये माइनस में चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के एरिया को ऐड करेंगे, जो प्लस में है वो प्लस लिखेंगे और माइनस में है जो माइनस लिखेंगे। पहले निकालेंगे इस ट्राइंगल का एरिया, तो कितना बन जाएगा 1/2 इंटू बेस, आधार कितना है 0 से 1 तक 1 हो गया, हाइट कितना है 0 से 4 यानी 4, प्लस करके समलंब चतुर्भुज की हम इसकी बात करें तो ये बनेगा 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग, 1 से 3 यानी 2 और 2 से 3 यानी 1, तो ये बन गया 2 + 1 मल्टीप्लाई हाइट इसकी जो है वो -4 है, तो मैं यहां लिख दूंगा -4। तो कितना बन जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा इससे 2 और ये बन जाएगा -4 और 3 12 हो गया माइनस में, और कटेगा तो माइनस का 6। तो यहां बना हमारे पास में -4 जूल। अब आप देखिए वर्क डन हुआ -4, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी इसके पास 16, तो फाइनल कितनी होगी वैल्यू पुट कर दीजिए, -4 = फाइनल हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहां शिफ्ट कीजिए तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी = 16 - 4 = 12 जूल जो है ये आंसर होगा। यानी इस पार्टिकल की स्टार्टिंग में इनिशियली प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 12 जूल थी, उसके बाद में ये बी पॉइंट पे जब पहुंचा उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी 16 जूल है। अब 12 से 16 तो वर्क डन हमारे पास में कितना हुआ -4 जूल। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपके पास में सी ऑप्शन है। इस प्रकार से किसी भी डाउटफुल क्वेश्चन के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जरूर देखिए। और दोस्तों हां, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख दीजिए, उसका सही जवाब जो है वो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।